हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। चलिए बेटा, हम आज बात करेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ एम्फीबिया। और एम्फीबिया के डेवलपमेंट में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे केसेस के बारे में। हम यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में, जैसे कि ये बेटा जो मैं स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रीवियस वीडियो का है। तो प्रीवियस वीडियो में हमारा न्यूक्लियर सेंटर बन गया था, ऑर्गेनाइजर सेल बन गए थे, ठीक है। मेसोडर्मल एंडोडर्मल ओरिजिन हो गया था इसका, ये मेसोडर्मल ओरिजिन था। जो एक्स बी आर एन बैक्टीरिया होते हैं बेटा, वो मेसोडर्मल का फॉर्मेशन करता है, यहां तक हमने देखा था। सबसे पहला केस था, यदि कॉर्टिकल रोटेशन को ब्लॉक कर दे तो क्या होगा। तो डीएसएच ग्रेडियंट नहीं बनेगा, है ना। बीटा कैरोटीन डोर्सल साइड पे नहीं जाएगा, तो न्यूक्लियर सेंटर ऑर्गेनाइजर सेल नहीं बनेंगे, और जब कुछ भी नहीं बनेगा तो गैस्ट्रुलेशन भी नहीं होगा। ये हमारा कंक्लूजन था। सेकेंड केस में हमने देखा कि जो कॉर्टिकल रोटेशन है उसको 30 डिग्री ना करके 90 डिग्री कर दे तो 30 डिग्री में डीएसएच कहाँ आ रहा था, डोर्सल में आ रहा था। तब वो कहाँ चले जाएगा, वेंट्रल में। तो जिधर से स्पर्म की एंट्री हुई है वहीं पे ही क्या बन जाएगा, डीएसएच ग्रेडियंट बन जाएगा। वो भी कहाँ पे, तो वेंट्रल साइड पे बन जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि दी गैस्ट्रुलेशन बिगिंस एट द सेम पॉइंट वेयर स्पर्म इंटर्ड। जहां पे स्पर्म एंट्री कर रहे हैं वहीं पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस हो जाएगा। केस नंबर 3 में था बेटा कि एम्फीबियन के एग को यदि आर्टिफिशियली एक्टिवेट कर दे तो क्या होगा। तो यहाँ पे कार्टिकल रोटेशन तो होगा, ठीक है ना, मगर डायरेक्शन को हम पता नहीं लगा सकते। कहाँ वेंट्रल बना कहाँ डोर्सल बना उसका कोई गारंटी नहीं है। मगर हाँ, जो चीजें होना था ना वो सभी प्रोसेस यहाँ पे होगा, बट ओनली द डायरेक्शन इज अनप्रिडिक्टेबल। मतलब डायरेक्शन बस को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये तो हो गया पिछले केसेस के बारे में, मगर अब जो आने वाला है वो बहुत ही ज्यादा डेंजर है। हम आते हैं बेटा केस नंबर 4 में, ठीक है। तो केस नंबर 4 में थोड़ा सा अब टिपिकल लेवल पे जाएंगे। और ये जो लाइन है ना बेटा, ज्यादातर ना 4 मार्क्स के क्वेश्चन में CSIR नेट में आया करता है, और जो स्पेशली सीजी सेट में इस तरह के क्वेश्चन को कॉपी करता है तो वहां पे आने की चांसेस हैं। मगर एमपी सेट में इस लेवल के क्वेश्चन जो है वो नहीं आते हैं, ठीक है। क्या बोलता है देखना, व्हेन इन द एम्फीबिया, जब एम्फीबिया अर्ली स्टेज में होगा, व्हेन इन द एम्फीबिया, एम्फीबिया में क्या है, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज है, ठीक है। अर्ली एम्ब्रियो स्टेज है, ठीक है। वो भी कौन सा स्टेज में है, तो 16 सेल स्टेज में, 16 सेल स्टेज में ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये 16 सेल है, यहाँ पे बेटा 16 सेल है ना, ये 2 सेल, ये 4 सेल, ये 6, और ये हो जाएगा 8, और ये डबल है मान लो, तो 16 सेल स्टेज में है। अब इसको हम इस तरह से रखेंगे बेटा कि एक न्यूक्लियाई बस को अलग कर दे और बाकी 15 न्यूक्लियाई को एक साथ रख दे, तो ठीक है ना भाई। कैसे कर रहा हूं मैं, देखना तो, एनलाइगेटेड, एनलाइगेटेड सच अ मैनर, कौन से मैनर में लाइगेट करेंगे, दैट ऑल द न्यूक्लियाई, दैट ऑल द न्यूक्लियाई, है ना भैया, इतने जितने भी सेल हैं उनके न्यूक्लियाई की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट एट दी वन साइड, प्रेजेंट एट दी वन साइड, पूरे को एक साइड में रख दो, एंड अलाउ द सिंगल न्यूक्लियस, एंड अलाउ द सिंगल न्यूक्लियस, ठीक ना। एक न्यूक्लियस को हम क्या करेंगे, तो एंड अलाउ द सिंगल न्यूक्लियस टू स्केप, स्केप करके अलग रख देते हैं टू द अदर साइड, टू द अदर साइड, ठीक है भाई। मतलब 16 में से 15 न्यूक्लियाई को एक जगह पे रख दो और एक न्यूक्लियाई को अदर जगह पे रख दो, ठीक है। और दोनों को ना इंडिपेंडेंटली ग्रोथ होने दो, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है ना। चलो इमेजिन करते हैं, मान लेते हैं ये जो बड़ा वाला है
उसको हम मान लेते हैं 15 न्यूक्लियाई यहाँ पे है, और यहाँ पे छुटकू सा मान लेते हैं 1 न्यूक्लियाई है, ठीक है ना। 15 न्यूक्लियाई से एक कंप्लीट लार्वा का फॉर्मेशन होगा, कंप्लीट लार्वा का फॉर्मेशन होगा। और 1 न्यूक्लियाई से भी, 1 न्यूक्लियाई से भी एक क्या होगा बेटा, कंप्लीट लार्वा का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। लार्वा लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं भाई, लावा हो जाएगा नहीं तो, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, लार्वा का फॉर्मेशन हो रहा है। दोनों कंडीशन में हमने देखा कि दोनों कंडीशन में लार्वा का फॉर्मेशन तो हो रहा है, चाहे वो 15 सेल हो या चाहे वो एक सेल हो। तो यहां से ये क्लियर होता है बेटा कि 16 सेल स्टेज में अभी स्पेसिफिकेशन फिक्स्ड नहीं है, अभी स्पेसिफिकेशन जो है वो नहीं हुआ है। तो यहां पे क्या हो रहा है, बोथ विल गिव टू द कंप्लीट लार्वल स्टेज, दोनों में कंप्लीट लार्वल स्टेज बना, ठीक है ना भाई, विथ नो मिसिंग ऑर्गन, कोई भी मिसिंग ऑर्गन हमको नहीं दिखे हैं, ठीक है ना, विथ नो मिसिंग ऑर्गन। यदि मिसिंग ऑर्गन दिखते हैं तो इसका जो फेथ है वो डिटरमाइंड हो जाता, ठीक है ना। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, नो स्पेसिफिकेशन, नो स्पेसिफिकेशन, राइट, नो स्पेसिफिसिटी, कोई भी स्पेसिफिसिटी नहीं है। कैसा है ये, इनडिटरमाइंड है, कैसा है, इनडिटरमाइंड है, इनडिटरमाइंड है, क्योंकि अभी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कौन से सेल से क्या बनेगा। इनडिटरमाइंड टाइप ऑफ क्या है, ये क्लीवेज कहलाएगा। याद रखना, अर्ली स्टेज जो है कैसा है, नॉट स्पेसिफिक है, इनडिटरमाइंड है, जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो है बेटा तुम्हारा केस नंबर 4 है, बहुत डेंजर है, इसको अच्छे से देखना तो क्लियर हो जाएगा। मगर इसी अर्ली को मैं लेट स्टेज में ले आऊं ना, तो वहां पे ऐसा नहीं होगा, वो डिटरमाइंड हो जाएगा, ठीक है। देखते जाओ, मैंने कहा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये तुम्हारा हो जाएगा केस नंबर 5, ठीक है। केस नंबर 5 की बात करता हूं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद द ग्रे क्रेसेंट, ठीक है, द ग्रे क्रेसेंट इज फॉर्म्ड, चलो बन गया मान लेते हैं, चलो फॉर्म, एंड नाउ, एंड नाउ द जाइगोट, एंड नाउ द जाइगोट इज क्लीव्ड, जाइगोट को कट कर दो, ठीक है, क्लीव्ड इन अ मैनर, इन अ मैनर, कौन से मैनर में, नंबर 1, वन पार्ट, एक पार्ट के बाद क्या होना चाहिए बेटा, कंसिस्ट ऑफ ग्रे क्रेसेंट, वन पार्ट कंसिस्ट ऑफ ग्रे क्रेसेंट, ठीक है, एक पार्ट में क्या होगा, ग्रे क्रेसेंट होगा, while another part is lacking, while another part is lacking, ठीक है ना। एक के पास ग्रे क्रेसेंट है और एक के पास क्या होना चाहिए, बोलता है ग्रे क्रेसेंट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्या होगा भाई, तो याद रखना, जिनके पास ग्रे क्रेसेंट होगा वो फुल लार्वा में डेवलप होगा, मगर जिनके पास ग्रे क्रेसेंट नहीं है उनमें लार्वा का फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो यहां पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा बेटा, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट, इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट, जब यहां पे डेवलपमेंट डिपेंडेंट नहीं है तो इस कंडीशन में क्या आएगा, द पार्ट विद ग्रे क्रेसेंट, द पार्ट विद ग्रे क्रेसेंट, जिनके पास ग्रे क्रेसेंट होगा वही क्या करेगा भाई, लार्वा फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, डेवलप्स, डेवलप्स कंप्लीट लार्वा, ठीक है, कंप्लीट लार्वल फॉर्म का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। मगर जिनके पास नहीं है उनके पास क्या होगा, वाइल द पार्ट विदाउट, जिनके पास नहीं है, क्या नहीं है,
पार्ट विदाउट ग्रे क्रेसेंट, ठीक है ना, जिनके पास ग्रे क्रेसेंट नहीं है वो ग्रे क्रेसेंट जो है वो क्या हो जाएगा, तो इनके पास लार्वा का फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना भाई। तो विदाउट ग्रे क्रेसेंट में देयर इज नो लार्वल फॉर्मेशन और फेल्स टू लार्वल फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लार्वल फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये क्या करता है, डिपेंड करता है किसके ऊपर, ग्रे क्रेसेंट के प्रेजेंस और एब्सेंस के ऊपर। यदि मैं इसके अर्ली और लेट गैस्ट्रुला की बात करूं, ठीक है, अर्ली और लेट गैस्ट्रुला की बात करूं बेटा, तो जब अर्ली गैस्ट्रुला होता है ना, तो जो ब्लास्टोसिल कैविटी होती है, क्या बोल रहा हूं मैं, ब्लास्टोसिल जो कैविटी होती है वो लार्ज होती है, मगर लेट गैस्ट्रुला में जो ब्लास्टोसिल कैविटी है वो हट जाती है, कम हो जाती, छोटी हो जाती है। मगर जो अदर कैविटी दैट इज कॉल्ड आर्केंटेरॉन, ठीक है ना भाई, अदर कैविटी है आर्केंटेरॉन, ये आर्केंट्रॉन जो है बेटा ये जस्ट अपोजिट होता है। अर्ली गैस्ट्रुलर स्टेज में आर्केंट्रॉन की साइज छोटी होगी, लेट गैस्ट्रुलर स्टेज में इसकी साइज काफी बड़ी। तो यदि आपको किसी स्पीच में ऐसा बताए कि भाई जिसका ब्लास्टोसिल जो है वो बड़ा है मगर आर्केंट्रॉन छोटा है, तो उसको बताना पड़ेगा कि अर्ली गैस्ट्रुलेशन स्टेज है, ठीक है ना। इस तरीके से हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रिडिक्शन करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट वाला केस आता है आपका, केस नंबर 6। केस नंबर 6 क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ जीनोपस, ठीक है ना भाई, जीनोपस लार्वी, राइट, दो एम्ब्रियो हैं, ठीक है, अर्ली गैस्ट्रुलर स्टेज के, ठीक, दो एम्ब्रियो हैं अर्ली गैस्ट्रुलर स्टेज के, उसको लेकर के क्या करेंगे, टिश्यू ऑफ द डोर्सल साइड को कट करके हम दूसरे साइड में इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन नोट करता हूं, फिर आपको पूरे को ट्रांसलेट करके बहुत अच्छे से बताता हूं। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ जीनोपस लार्वी, टू एम्ब्रियो, दो हमने एम्ब्रियो लिए, और वो भी कौन से स्टेज का बेटा, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज का, अर्ली गैस्ट्रुलर स्टेज का, ठीक है, अर्ली गैस्ट्रुला आर टेकन, ठीक है, ले लिए। चलो टिश्यू ऑफ द डोर्सल साइड, टिश्यू ऑफ द डोर्सल साइड, टिश्यू ऑफ द डोर्सल साइड, डोर्सल साइड से लेकर के क्या करेंगे, तो देखना, फ्रॉम वन एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो के डोर्सल साइड से टिश्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्टेड एंड ट्रांसप्लांटेड टू, और उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे इनटू दी दूसरे वाले एम्ब्रियो में, इनटू दी वेंट्रल पार्ट ना। चलो तो वेंट्रल पार्ट ऑफ, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अदर, वेंट्रल पार्ट ऑफ अदर एम्ब्रियो, राइट, इसमें ट्रांसफर कर दिए। तो बताना है यहाँ पे कि इसका फेथ क्या होगा, ठीक है, इसका फेथ क्या होगा उसको आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना आप कि कैसे रेगुलेशन होगा उसको देखो, ठीक है। यहाँ पे दो कंडीशन अब जनरेट होगा, देखते जा। हमने यहाँ पे क्या बोला बेटा, अर्ली गैस्ट्रुला बोला है, और हमने इसके पहले जस्ट जो क्वेश्चन बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अर्ली गैस्ट्रुलर स्टेज में फेथ डिटरमाइंड नहीं है, फेथ क्या नहीं है बेटा, डिटरमाइंड नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा उसको देखना, डायग्राम देखो पहले कैसे एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहा है, कि मान लो ये हमारा एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो में हमने क्या किया है, डोर्सल साइड के टिश्यू को, ठीक है ना, चलो ये डोर्सल साइड है, इसके टिश्यू को, इतने को उठा करके, इतना जो कंपोनेंट है टिश्यू का, इसको उठा करके हमने दूसरे में ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट एम्ब्रियो है, और यहां पे हमारा बन जाता है सेकेंड एम्ब्रियो, बन जाता है, मान लो चल ये ऐसा है ना। इसको हमने क्या कर दिया, वेंट्रल साइड में ट्रांसफर कर दिया है,
ये वेंट्रल साइड में क्या कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया। ये डोर्सल साइड है, वेंट्रल साइड, ये डोर्सल साइड। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो एक्चुअल में इसका क्या फेथ डिसाइडेड है या नहीं। तो भैया इनिशियली इसका क्या है ना बेटा, फेथ डिसाइडेड नहीं होता है। इसीलिए जहां पे जिस चीज का फॉर्मेशन होना है उसी चीज का फॉर्मेशन होगा। तुमने जो ट्रांसफर किया था, ठीक है ना भाई, इस साइड पे क्या बन जाएगा, न्यूरल ट्यूब बन जाएगा, न्यूरल प्लेट बन जाएगा, और यहां बन जाएगा तुम्हारा एपिडर्मिस। यहां बन जाएगा क्या, एपिडर्मिस। अब ये न्यूरल ट्यूब एपिडर्मिस की क्या कहानी है, तो यहां पे देखना कि हमारा जो अर्ली गैस्ट्रुला होता है बेटा, वो कंडीशनल है और डिपेंडेंट है। कंडीशनल है और डिपेंडेंट है, मतलब ये जहां जाएगा उसी का रंग और रूप ले लेगा, है ना भाई, क्योंकि वो समय के हिसाब से ढल रहा है, ऐसा कहना चाहिए। तो तुम्हारा जो अर्ली गैस्ट्रुला है, ठीक है, अर्ली गैस्ट्रुला आर। अब आर के बाद में ये जो की पॉइंट है उसको याद रखना, जो रेड पेन से पिंक वाले से लिख रहा हूं, याद रखना ये कंडीशनल है। कैसा बेटा, कंडीशनल है, और एक है तुम्हारा डिपेंडेंट है। कंडीशनल है और डिपेंडेंट है, ठीक है। और इसका जो रेगुलेशन है ना, इसको बोलते हैं रेगुलेटेड टाइप। क्या बोलते हैं, रेगुलेटेड टाइप बोलते हैं, ठीक है। याद रखने का तरीका है, अर्ली गैस्ट्रुला क्या है, तो सीडीआर है। सीडीआर, कंडीशनल डिपेंडेंट रेगुलेटेड टाइप, कंडीशनल डिपेंडेंट रेगुलेटेड टाइप। इसीलिए हमारा जो अर्ली गैस्ट्रुला है इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना भाई। अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज इज मोर इंपॉर्टेंट कि हमने उसको कहां पे ट्रांसफर किया है, ठीक है। मोर इंपॉर्टेंट दैट वेयर द सेल आर ट्रांसपोर्टेड, मोर इंपॉर्टेंट दैट वेयर द सेल, वेयर द सेल आर क्या, ट्रांसपोर्टेड। मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं कि हम कहां से उसको ले जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि हमने उसको कहां पे ट्रांसफर किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है वेयर द सेल आर ट्रांसपोर्टेड, कहां भेज दिए उसको। तो यदि तुमने डोर्सल के टिश्यू को वेंट्रल में भेज दिया है तो वो काम करेगा वेंट्रल की तरह, ना कि डोर्सल की तरह, ठीक है। तो भैया इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता कि कहां से वो आया हुआ है। मैटर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर दे आर एक्सट्रैक्टेड, दे आर एक्सट्रैक्टेड। मतलब ये बात कि किसी टिश्यू को हमने कहां से काट के कहां ट्रांसफर किया है, इसमें से कहां से काटा है ये मायने नहीं रखता है, ये मायने रखता है कि इसको कहां तुमने लाइगेट किया है, ठीक है ना। कहां पे इसको क्या किए हैं, लाइगेट किए। तो यहां भी क्या हो जाएगा कि वेंट्रल ब्लास्टोडर्म डेवलप करेगा एपिडर्मिस को। जो वेंट्रल का फेथ है, वेंट्रल ब्लास्टोडर्म डेवलप करेगा किसको, एपिडर्मिस को। यहां से बनेगा तुम्हारा एपिडर्मिस, और जो डोर्सल है बेटा, डोर्सल से बनेगा तुम्हारा न्यूरल सिस्टम। डोर्सल से क्या बनेगा, न्यूरल सिस्टम बनेगा। तो इस डायग्राम में देख लो, ये जो न्यूरल सिस्टम बन रहा है, न्यूरल प्लेट बन रहा है, वो कहां बन रहा है, डोर्सल, और ये कहां बन रहा है, वेंट्रल में। मतलब जहां जिसको बनना था वहीं पे वो बनेगा। ये बात थी किसकी, अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज की। मगर लेट गैस्ट्रुला स्टेज में ऐसा नहीं होता, लेट गैस्ट्रुला स्टेज में ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा भैया, ठीक है। तो यहां पे देखो, सेल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, अब सेम करेंगे, देखो यहां भी कर रहा हूं, सेल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ लेट गैस्ट्रुला, लेट गैस्ट्रुला and transfer to ventral side of
अनदर गैस्ट्रुला, और ये भी गैस्ट्रुला कैसा है, लेट स्टेज में है, लेट वाली की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जो हमने डायग्राम बनाया था इसको हम लेट बुजुर्ग जैसा बना देते हैं ऐसा, ठीक है, और यहां से ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ का देखो डोर्सल साइड के टिश्यू को, इतने को, इस टिश्यू को हमने कट करके, ये भी तुम्हारा लेट गैस्ट्रुला है, और यहां पे भी तुम्हारा क्या है बेटा, लेट गैस्ट्रुला ही है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, लेट गैस्ट्रुला है, और यहाँ पे तुमने क्या कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया है, ये तुम्हारा वही कंडीशन है, वेंट्रल है, ये डोर्सल है, ये भी तुम्हारा वही कंडीशन है, ये तुम्हारा डोर्सल है, ये वेंट्रल है। तो वेंट्रल टिश्यू को हमने, डोर्सल टिश्यू को हमने वेंट्रल में ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डोर्सल साइड में तो बनना था न्यूरल प्लेट, तो यहाँ पे तो न्यूरल प्लेट बना, मगर नीचे बनना था क्या, एपिडर्मिस, और यहाँ पे एपिडर्मिस नहीं बना है, जिसको तुमने ट्रांसफर किया था वो भी क्या बनाएगा, न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब अब ये डिपेंड नहीं करता कि हमने इसको कहाँ ट्रांसफर किया है, लेट गैस्ट्रुलर स्टेज में ये मायने रखता है कि हमने इस टिश्यू को कहाँ से लाया है। समझ में आ रहा है पॉइंट। तो लेट गैस्ट्रुलर स्टेज में जो फेथ है वो चेंज हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे लेट गैस्ट्रुला सेल्स आर, वो क्या था, तो वहां पे तीन चीजें मैंने लिखवाई थी तुमको, कंडीशनल होता है, डिपेंडेंट होता है, रेगुलेटेड होता है। इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा, कंडीशनल की जगह पे हो जाएगा बेटा ऑटोनॉमस, क्या हो जाएगा, ऑटोनॉमस, और हो जाएगा इंडिपेंडेंट, हो जाएगा ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट, ठीक है, एंड मोजाइक हो जाएगा बेटा, एंड कैसा हो जाएगा, मोजाइक हो जाएगा। रेगुलेटेड की जगह पे क्या आ जाएगा, मोजाइक पैटर्न आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी पहले तो ये की पॉइंट को देख लो, ये हमारा की पॉइंट है भाई, ऑटोनॉमस याद रखना, इंडिपेंडेंट याद रखना, मोजाइक याद रखना। इसको याद करने का तरीका क्या है, एम, क्या याद रखेंगे, ए, अरे 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 हाँ, इसका नाम क्या है, तो याद रखना AIM बोलना, ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट मोजाइक पैटर्न, ठीक है भाई। चलिए तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दैट्स वाई, ये देख लो, दैट्स वाई द साइड ऑफ एक्सट्रैक्शन, कहां से निकाला गया है ये मायने रखेगा, द साइड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेल, ये मैटर करेगा, मैटर्स, ठीक है, एंड नॉट द साइड, एंड नॉट द साइट वेयर दे आर ट्रांसप्लांटेड, ठीक है, कहां पे ट्रांसफर किए हैं ये मायने नहीं रखता, मायने क्या रखता है, तो इसको हमने कहां से लाया है ये हमारा मायने रखता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे बेटा केस नंबर 7। चलिए केस नंबर हम बात करेंगे किसका, 8 की बात करते हैं, केस नंबर 8 की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो केस नंबर 8 में क्या है यहाँ पे देखते जाओ, ठीक है। क्या करेंगे, इफ द डोर्सल लिप ब्लास्टोपोर, देखो कंडीशन पहले देख लो, इफ डोर्सल लिप ब्लास्टोपोर, ठीक है, ब्लास्टोपोर सेल्स फ्रॉम वन अर्ली gastrula, one early gastrula is transplanted, ठीक है, ठीक है, इनटू, अब दो कंडीशन बन जाएगी, नंबर 1 इनटू अनदर अर्ली, ठीक है, एक तो अर्ली गैस्ट्रुला और एक हम बात करेंगे अनदर लेट गैस्ट्रुला, ठीक है। अब आराम से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
यदि मैं डोर्सल साइड के लिप ब्लास्टोपोर को मतलब टर्मिनल पोर को क्या करूं, कट करके एक अर्ली गैस्ट्रुला से दूसरे वाले में डाल दूं, या तो हो सकता है वो अर्ली गैस्ट्रुला हो या तो हो सकता है लेट गैस्ट्रुला हो। तो इन दो कंडीशन में क्या होगा इसको देखना है। तो मान लो ये हमारा अर्ली है, ठीक है भाई, ये अर्ली है। ये जो पोर्शन है ना, इसी को बोलते हैं लिप, डोर्सल लिप ब्लास्टोपोर बोलते हैं। इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे में, वो भी अर्ली स्टेज में है, ठीक है। चलो इसको हमने ट्रांसफर कर दिया है ऐसे, ठीक। ये हमारा फर्स्ट एम्ब्रियो है, ये हमारा सेकेंड एम्ब्रियो है, ठीक है। ये भी हमारा अर्ली स्टेज की बात हो रही है, ये भी हमारा अर्ली स्टेज की बात हो रही है। तो यदि अर्ली स्टेज में इस लिप को कट करके कहाँ डाल दें, इसमें ट्रांसफर कर दें दूसरे वाले अर्ली गैस्ट्रुला में, तो यहाँ पे क्या होगा, अर्ली गैस्ट्रुला फिर से वही होगा बेटा, कंडीशनल है और डिपेंडेंट है। तो जहाँ डोर्सल लिप जो है वो डेवलप होगा अपने स्पेसिफिकेशन में, ठीक है, जहां वो ट्रांसफर हुआ है, ठीक। क्या बोल रहा हूं देखना, यदि अर्ली अर्ली कंडीशन में है तो एक्चुअल में क्या होगा, दो लार्वल हेड का फॉर्मेशन होगा और पूंछ उसका एक ही होगा, ठीक है। टू हेड लार्वा, टू हेड क्या हो जाएगा, लार्वा की बात हो रही है, ठीक है। अब देखना, इवन द अर्ली गैस्ट्रुला, यदि हम अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज में इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, जो कि हमको पता है कि ये कैसा होता है बेटा, कंडीशनल होता है। कंडीशनल के साथ में कैसा होगा, डिपेंडेंट होगा, ठीक है ना, कंडीशनल है एंड डिपेंडेंट है। तो क्या होगा, however the dorsal lip blastopore cell develop the specification, however the dorsal lip blastopore क्या करेगा, develop into the specification, develop the अपना स्पेसिफिकेशन डेवलप करने की कोशिश करेगा, ठीक है। डेवलप दी स्पेसिफिकेशन, क्या स्पेसिफिकेशन, नंबर 1, नंबर 2। यदि अर्ली अर्ली की बात हो रही है तो वहां पे कंडीशन अलग होगा, अर्ली गैस्ट्रुला सेल डेवलप इनटू दी टू हेड, अर्ली गैस्ट्रुला सेल डेवलप इनटू, ठीक है, टू हेड लार्वा। टू हेड लार्वा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, मगर लेट गैस्ट्रुला में नहीं होगा। तो लेट गैस्ट्रुला सेल डेवलप इनटू, किस में डेवलप होगा, तो ये ना बेटा बन जाता है क्या, ट्रंक बन जाता है। क्या बन जाता है, ट्रंक। पहले कंडीशन में टू हेड लार्वा था, सेकंड कंडीशन में क्या बन जाएगा, ट्रंक बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाता है, ट्रंक लार्वा का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो ये रही बात तुम्हारे केस नंबर 8 की। अर्ली और लेट दोनों में अलग अलग कंडीशन यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सेकेंड लास्ट नंबर केस में आ रहे हैं बेटा, केस नंबर 9 की बात करते हैं। ड्यूरिंग द ब्लास्टुला स्टेज, ध्यान से सुनना, ड्यूरिंग द ब्लास्टुला स्टेज, ठीक है, जो हमारा ब्लास्टोसील होता है बेटा, कैविटी जिसको बोलते हैं अपन, ब्लास्टोसील डेवलप, ठीक है, डेवलप हो गया, ठीक है। इफ द ब्लास्टोसील इज रिमूव्ड, if the blastocell is removed, तो फिर फेथ क्या होगा, ब्लास्टोसेल मतलब हम किसको हटा दिए, कैविटी को हटा दिए। तो कैविटी को हटाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा भैया, क्या होगा उसमें, बता सकते हैं। यदि मैं ब्लास्टोसिल को हटा दूं तो भाई ब्लास्टोसिल और योग सेक के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होगा,
तो यहाँ पे ब्लास्टोसेल के हट जाने से जो तुम्हारे ब्लास्टोडर्म है वो योग सैक के कांटेक्ट में आ जाएगा और क्या बन जाएगा, मीजोडर्म बन जाएंगे सबके सब। और सबके सब यदि मेसोडर्म बनेंगे तो क्या एम्ब्रियो वाइबल हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहां पे याद रखना दी ब्लास्टोसेल सेपरेट, ठीक है, ये सेपरेट्स करता है किसको बेटा, सेपरेट्स दी एंडोडर्म जो कि हमारा ब्लास्टोडर्म सेल है, एंडोडर्म या फिर हमारा बोलेंगे ब्लास्टोडर्म सेल को अलग करता है किसके, किससे अलग करेगा, यस, ये अलग करेगा किसको, योग सैक से अलग करने की कोशिश करता है। ठीक है, योग सेल बोल सकते हैं। ठीक है, योग सेल से अलग करने की क्या कर दिया इसने, कोशिश कर दी है। इफ द ब्लास्टोसेल इज एब्सेंट, यदि हट गया तो, इफ द ब्लास्टोसेल एब्सेंट, यदि ये एब्सेंट हो गया तो सबके सब क्या हो जाएंगे बेटा, मिक्स हो जाएंगे। ठीक है ना, यदि एब्सेंट है तो ऑल द ब्लास्टोडर्म सेल विल मेक कांटेक्ट विथ all the blastoderm cell will make the contact, ठीक है, किसके साथ कांटेक्ट बनाएगा, will make the contact with yolk sac, with yolk sac। ठीक है, yolk sac या फिर yolk cell से क्या बना लेगा, कांटेक्ट, टू बिकम, सबके सब क्या बन जाएंगे बेटा, मीजोडर्म बन जाएंगे, टू बिकम मीजोडर्म। ठीक है, तो मीजोडर्म बनने से क्या दिक्कत है, तो भैया पूरा जर्म लेयर तो बना ही नहीं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, रिजल्टिंग, ठीक है, रिजल्टिंग अनविएबल, अनवायबल क्या होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अनवायबल एम्ब्रियो का क्या होता है यहाँ पे, फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे एक लॉजिक समझ लेना, एक होता है बेटा कॉर्डा मेसोडर्म एंड हेड मेसोडर्म्स, क्या क्या बोल रहा हूं, कॉर्डा मेसोडर्म और एक है तुम्हारा हेड मेसोडर्म। ठीक है ना, कॉर्डा मेसोडर्म एंड हेड मेसोडर्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड क्या कहेंगे इसको, IMZ कहेंगे। ठीक है ना, IMZ का मतलब क्या होता है, इनवॉल्यूशन, मार्जिनल जोन, मार्जिनल जोन्स के नाम से इसको जानेंगे। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है एक्चुअल में, जैसे मान लो ये हमारा ब्लास्टोडर्म है ना, यहाँ पे ब्लास्टोडर्म है। ठीक, और ब्लास्टोडर्म में यहाँ पे क्या है, वैरायटी ऑफ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, बढ़िया, ये ऐसा प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये सेल्स क्या करते हैं बेटा, जो इसमें लोअर साइड में सेल्स होंगे इनको क्या करते हैं, इंड्यूस करने का काम करते हैं, मतलब कि यहाँ पे प्रोसेस होता है क्या, इंडक्शन होता है, क्या होता है, इंडक्शन होता है। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये वाला, यही हमारा क्या है बेटा, कॉर्डा मेसोडर्म है, ये कॉर्डा मेसोडर्म है। ठीक है ना, और ये जो बीच में जो दिख रहा है वो हमारा है हेड मेसोडर्म, हेड मेसोडर्म। तो हमने कहा कि कॉर्डा मेसोडर्म और हेड मेसोडर्म दोनों को मिला करके हमने इसको क्या कह दिया, यस, इसको हमने कह दिया बेटा IMZ कहा। ठीक है ना, अब IMZ को हटा दो यार, रिमूवल कर दो, रिमूवल ऑफ IMZ। ठीक है, तो IMZ को रिमूव करने से ये जो पूरे टिश्यूज थे यहाँ के, ये मूव कर जाएंगे, इनवॉल्यूएट हो जाएंगे कहाँ पे, इनर सरफेस पे, ऐसे ये मूव कर जाएंगे। ठीक है, इवन नीचे का जो टिश्यू था उनसे भी सेल जो है निकल करके यहाँ पे क्या बना लेगा बेटा, लेयर बना लेगा। ठीक है,
तो यहां पे क्या हो रहा है, केस नंबर 10 की मैं यदि बात करूं, ठीक है, तो यहां पे एक कंडीशन बना लेंगे, द सेल्स ऑफ IMZ आर रिमूव्ड। यदि मैं उस बैरियर को ही क्या कर दूं, हटा दूं, तो वहां पे क्या कंडीशन बन सकता है, तो याद रखना कि यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस रुक जाएगा, क्योंकि जब तक ये अलग नहीं होंगे तब तक वो ब्लास्टोला स्टेज में डिफरेंशिएट नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या रहेगा, दिस सेल्स अकर, दिस सेल्स या दिस सेल्स नहीं, इन दिस कंडीशन बोल सकते हैं, देयर इज नो गैस्ट्रुला फॉर्मेशन, नो गैस्ट्रोला फॉर्मेशन। ठीक है, तो एम्ब्रियो रिमेन कहां रुक जाएगा, एम्ब्रियो रिमेन इन ब्लास्टोला स्टेज, ये ब्लास्टोला स्टेज में जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बेटा केस नंबर 10 की बात होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लास्ट केस की, केस नंबर 11। ठीक है ना, क्या होगा यदि ऑर्गेनाइजर सेल जो कि डोर्सल साइड में है उसको एक्सट्रैक्ट करके वेंट्रल साइड में सेम एम्ब्रियो में डाल दे तो। ठीक है, कंडीशन क्या बोले देखना, इफ दी सेल्स ऑफ व्हाट, ऑर्गेनाइजर, सेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजर कहां है, डोर्सल साइड पे है, ये हमको पहले से पता है। ठीक है ना, फ्रॉम एन एम्ब्रियो, फ्रॉम एन एम्ब्रियो आर एक्सट्रैक्टेड, इसको यहां से एक्सट्रैक्ट करो और ट्रांसफर कर दो एंड पुट इनटू वेंट्रल साइड। अच्छा, वेंट्रल साइड ऑफ व्हाट, सेम एम्ब्रियो, सेम एम्ब्रियो में ट्रांसफर करके दिखना है, तो इसका बताना है कि एक्चुअल में फेज क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, यदि मैं ऑर्गेनाइजर को छिड़कानी करूं और दो जगह पे ट्रांसफर कर दूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, कंजॉइंड लार्वा बनेगा जिसमें दो सेपरेट हेड, ट्रंक एंड जीआई ट्रैक होगा। तो इसके आंसर को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, कुछ चीजों को, क्या हर चीजों को कॉन्सेप्ट में समझ पाना पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे कंडीशन बनेगा, दिस रिजल्ट्स इन, दिस रिजल्ट्स इन कंजॉइंड, राइट, कंजॉइंड लार्वा। ठीक है, और जिसमें क्या होगा, दो सेपरेट हेड होगा, ट्रंक होगा एंड जीआई ट्रैक होगा। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी सेपरेटली यहां पे क्या होगा, फॉर्म होगा बेटा। ठीक है, तो ये बात हो गई तुम्हारे केसेस की। बस एक छोटा सा टॉपिक बच गया है बेटा, जिसका नाम है तुम्हारा फेथ ऑफ एक्टोडम। ठीक है, एम्फीबिया के डेवलपमेंट में क्या क्या बच गया है, तो एक बन गया है फेथ ऑफ एक्टोडर्म। एक्टोडर्म का क्या फेथ है और कैसे चेंज होता है उसको डायग्राम से समझेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे बेटा मीजोडर्मल, क्या पढ़ेंगे, मीजोडर्मल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, मीजोडर्मल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, और मीजोडर्मल डिफरेंशिएशन के बाद में हम पढ़ेंगे बेटा फैक्टर्स। क्या पढ़ेंगे, फैक्टर्स एंड देयर रोल, फैक्टर्स एंड देयर रोल पढ़ेंगे, और हमारा एमपीबीए खत्म हो जाएगा बेटा। उसके बाद में एकदम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन, और लास्ट टॉपिक है डेवलपमेंट इन ड्रोसोफिला। बस इतना हम पढ़ लिए तो हमारा पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, और एमपीबीए को कंप्लीट करेंगे और उसी के बाद में रीजनरेशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए बेटा, टेक केयर।